केएफसी, केंटकी फ्राइड चिकन का इतिहास। 20वीं सदी के आरंभ में हारलैंड सैंडर्स नामक एक व्यक्ति के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी है। हारलैंड डेविड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1990 को अमेरिका के इंडियाना राज्य में हुआ था। जब वह केवल 6 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां ने घर चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस कारण सैंडर्स ने छोटी उम्र में ही खाना बनाना सीख लिया। कम उम्र में ही उन्होंने कई नौकरियां की, जैसे फार्म पर काम करना, ट्रैम चलाना और इंश्योरेंस एजेंट बनना। 1930 के दशक में उन्होंने केंटकी के कॉर्बिन में एक छोटी सी गैस स्टेशन पर अपना रेस्तरां शुरू किया। उन्होंने यहां यात्रियों को फ्राइड चिकन और साइड डिश परोसना शुरू किया। यह उनका पहला कदम था, जिससे केंटकी फ्राइड चिकन की शुरुआत हुई। गुप्त मसालों की खोज। सैंडर्स ने महसूस किया कि उनके चिकन को खास बनाने के लिए एक अनोखा स्वाद होना चाहिए। उन्होंने 11 गुप्त जड़ी बूटियों और मसालों का मिश्रण तैयार किया, जो आज भी केएफसी की पहचान है। यह मसाला मिश्रण उनके चिकन को न केवल स्वादिष्ट बनाता था, बल्कि ग्राहकों को वापस लाने के लिए भी प्रेरित करता था। हालांकि सैंडर्स को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। पारंपरिक तरीके से चिकन पकाने में ज्यादा समय लगता था, जिससे ग्राहकों को इंतजार करना पड़ता था। तब उन्होंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया, जिससे चिकन जल्दी पकने लगा और उसका स्वाद भी बरकरार रहा। केएफसी फ्रेंचाइज की शुरुआत 1950 के दशक तक सैंडर्स के रेस्तरां ने लोकप्रियता हासिल कर ली, लेकिन 1955 में उनके रेस्तरां को पास के हाईवे निर्माण के कारण बंद करना पड़ा। यह उनके जीवन का एक बड़ा झटका था। 65 साल की उम्र में उन्होंने अपनी रेसिपी के साथ अमेरिका भर में रेस्तरां मालिकों को फ्रेंचाइजी देने के लिए यात्रा शुरू की। सैंडर्स ने रेस्तरां मालिकों को उनकी रेसिपी और ब्रांड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी और बदले में वह हर चिकन बिक्री पर एक कमीशन लेते थे। 1952 में यूटा के साल्ट लेक सिटी में पहला केएफसी फ्रेंचाइजी रेस्तरां खोला गया। इसके बाद केएफसी का नाम तेजी से फैलने लगा। केएफसी का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार 1960 के दशक तक केएफसी ने अमेरिका में सैकड़ों फ्रेंचाइजी स्थापित कर ली थी। 1964 में सैंडर्स ने अपना व्यवसाय $2 मिलियन में 2 निवेशकों जॉन ब्राउन और जैक मासे को बेच दिया। हालांकि वह ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में जुड़े रहे और कर्नल सैंडर्स के नाम से मशहूर हो गए। 1965 में केएफसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम रखा। यह पहला अमेरिकी फास्ट फूड चेन था जिसने इंग्लैंड, कनाडा, जमैका और अन्य देशों में रेस्तरां खोले। पीप्सिको का अधिग्रहण 1980 के दशक में केएफसी का स्वामित्व कई कंपनियों के हाथों में चला गया। 1987 में इसे पेप्सिको ने खरीद लिया। पीप्सिको ने केएफसी को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए कई नई रणनीतियां अपनाई। केएफसी भारत में केएफसी की शुरुआत 1995 में हुई। पहला रेस्तरां बेंगलुरु में खोला गया था। हालांकि शुरुआती दौर में इसे विरोध का सामना करना पड़ा, खासकर इसके मांसाहारी भोजन के कारण। लेकिन 2004 के बाद केएफसी ने भारतीय बाजार में दोबारा एंट्री की और शाकाहारी मेनू पेश किया। आज केएफसी भारत में 60 से अधिक आउटलेट्स के साथ एक प्रमुख फास्ट फूड ब्रांड है। वर्तमान स्थिति, आज केएफसी 150 से अधिक देशों में मौजूद है और दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड चेन में से एक है। इसके गुप्त मसाले और अनोखा स्वाद इसे अन्य ब्रांड से अलग बनाते हैं। हारलैंड सैंडर्स की मेहनत और उनके 11 गुप्त मसालों की बदौलत केएफसी एक ब्रांड से अधिक एक अनुभव बन चुका है। निष्कर्ष केएफसी की कहानी हारलैंड सैंडर्स के संघर्ष, उनकी कड़ी मेहनत और नवाचार की प्रेरक गाथा है। यह साबित करता है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और एक अनूठा विचार है, तो आप किसी भी उम्र में सफलता हासिल कर सकते हैं।